मासिक धर्म चक्र, ज़्यादातर लोग इसे सिर्फ पीरियड से जोड़कर देखते हैं, पर असल में ये उससे कहीं कहीं ज़्यादा है। ये हर महीने होने वाली एक रिन्यूअल की प्रोसेस है, एक एक्टिव, डायनामिक और अविश्वसनीय रूप से कोऑर्डिनेटेड प्रोसेस। आज हम इसी की गहराइयों में उतरेंगे, परत दर परत। तो सवाल ये है कि ये इतनी कॉम्प्लेक्स बायोलॉजिकल प्रोसेस आखिर काम कैसे करती है। देखिए, कहानी सिर्फ गर्भाशय या यूट्रस तक ही सीमित नहीं है। इसकी शुरुआत तो हमारे दिमाग के बिल्कुल अंदरूनी हिस्सों से होती है और इसका असर शरीर के हर सेल तक जाता है। तो चलिए इसे जरा ठीक से समझते हैं। हमारी कहानी की शुरुआत होती है कमांड सेंटर से, यानी हमारा दिमाग। मासिक धर्म चक्र का हर एक कदम, हर एक फैसला यहीं से कंट्रोल होता है, बिल्कुल एक सधे हुए ऑर्केस्ट्रा की तरह। और इस ऑर्केस्ट्रा का कंडक्टर कौन है? वो है HPO एक्सिस। इसे एक चेन ऑफ कमांड की तरह सोचिए। सबसे ऊपर है हाइपोथैलेमस, जो CEO की तरह है। वो एक खास मैसेज भेजता है जिसे कहते हैं GnRH। ये मैसेज पहुंचता है पिट्यूटरी ग्लैंड तक, जो कि मैनेजर की तरह है। और फिर मैनेजर यानी पिट्यूटरी फैक्ट्री फ्लोर यानी ओवरीज को 2 हार्मोन्स के जरिए निर्देश भेजती है, LH और FSH। लेकिन देखिए, सबसे मजेदार बात यह है कि दिमाग का ये मैसेज कोई सिंपल ऑन या ऑफ स्विच जैसा नहीं होता। नहीं, ये एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स मोर्स कोड की तरह होता है। मतलब मैसेज क्या है ये तो जरूरी है ही, पर मैसेज किस रिदम में, किस पल्स में भेजा जा रहा है वो भी उतना ही जरूरी है। इसी को GnRH पल्सटिलिटी कहते हैं। और पिट्यूटरी ग्लैंड जो है वो इस मोर्स कोड को डिकोड करना जानती है। जब GnRH की पल्स धीमी होती है तो पिट्यूटरी ज्यादातर फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन यानी FSH रिलीज करती है, और जब यही पल्स तेज हो जाती है तो वो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन यानी LH को ज्यादा रिलीज करती है। यही रिदमिक कम्युनिकेशन पूरे साइकिल के अलग अलग फेजेस को कंट्रोल करने के लिए एब्सोल्युटली क्रूशियल है। जैसा कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ की ये रिसर्च भी कहती है, इस सिग्नलिंग की सटीकता कोई मामूली बात नहीं है। ये एक बहुत ही नाजुक संतुलन है जहां सिग्नल की फ्रीक्वेंसी और उसकी ताकत दोनों ही पूरे सिस्टम के ठीक से काम करने के लिए बेहद जरूरी हैं। चलिए अब कहानी के अगले चैप्टर पर चलते हैं, तैयारी का चरण। इसे फॉलिक्यूलर फेज कहते हैं, जहां शरीर एक संभावित प्रेगनेंसी के लिए जमीन तैयार करता है। तो साइकिल के पहले दिन जब मेंस्ट्रुएशन शुरू होता है, हार्मोन्स का लेवल काफी कम होता है। यही दिमाग को धीमी GnRH पल्स भेजने का सिग्नल देता है, जिससे FSH रिलीज होता है। ये FSH ओवरीज में कई फॉलिकल्स को बड़ा होने के लिए उकसाता है। कुछ दिनों में इनमें से एक फॉलिकल डोमिनेंट बन जाता है, मतलब सबसे आगे निकल जाता है, और फिर वो एक बहुत ही जरूरी हार्मोन बनाना शुरू कर देता है, एस्ट्रोजन। जैसा कि इस चार्ट में दिख रहा है, फॉलिक्यूलर फेज के दौरान एस्ट्रोजन का लेवल लगातार बढ़ता जाता है। इस फेज में एस्ट्रोजन का एक ही बड़ा काम है, यूटेरस की लाइनिंग यानी एंडोमेट्रियम को फिर से बनाना, वो परत जो पिछले पीरियड में झड़ गई थी। ये एक नई पोषक तत्वों से भरपूर परत तैयार करता है। ये सारी तैयारी, ये पूरा बिल्डअप साइकिल के एक क्लाइमैक्स की तरफ बढ़ रहा होता है। वो खास पल जब सारी मेहनत रंग लाती है। ये है मुख्य घटना, ओव्यूलेशन। जब एस्ट्रोजन का लेवल एक खास पॉइंट तक पहुंच जाता है तो दिमाग में मानो एक स्विच फ्लिप हो जाता है। अब एस्ट्रोजन पिट्यूटरी को रोकने की बजाय उसे और ज्यादा स्टिमुलेट करने लगता है, जिससे ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन यानी LH का एक जबरदस्त उछाल आता है। इसे कहते हैं LH सर्ज, और यही वो टिपिंग पॉइंट है। ये LH सर्ज एक बहुत ही सटीक टाइमर सेट कर देता है। इसके शुरू होने के सिर्फ 16 से 32 घंटों के अंदर वो डोमिनेंट फॉलिकल फट जाता है और अपना मैच्योर एग रिलीज कर देता है। यही है ओव्यूलेशन, साइकिल का वो पल जब प्रेगनेंसी संभव होती है। ओव्यूलेशन के बाद साइकिल का फोकस बदल जाता है। अब शरीर तैयारी और इंतजार के एक नए दौर में एंटर करता है, जिसे कहते हैं ल्यूटियल फेज। वो जो फॉलिकल फटा था वो अब एक नई चीज बन जाता है, जिसे कॉर्पस ल्यूटियम कहते हैं। ये इस फेज का नया हीरो है, और इसका एक ही बहुत जरूरी काम है, प्रोजेस्टेरॉन नाम का एक और पावरफुल हार्मोन बनाना। अगर एस्ट्रोजन बिल्डर था जिसने दीवारें खड़ी की थीं, तो प्रोजेस्टेरॉन एक इंटीरियर डिजाइनर है। ये एंडोमेट्रियम को एक ऐसे माहौल में बदल देता है जो एक फर्टिलाइज्ड एग का स्वागत कर सके। ये ग्लैंड्स को एक्टिव करता है, ब्लड सप्लाई बढ़ाता है और उसे एक परफेक्ट घोंसला बना देता है। और अगर
अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होता है तो साइकिल अपने आखिरी पड़ाव पर पहुंचता है। इसे एक अंत की तरह नहीं बल्कि टूटने और फिर से बनने की एक बहुत ही एक्टिव और एलिगेंट प्रोसेस की तरह देखना चाहिए। जब कोई प्रेगनेंसी नहीं होती तो वो कॉर्पस लूटियम लगभग 14 दिनों में खत्म होने लगता है। इसके साथ ही प्रोजेस्टेरॉन का प्रोडक्शन भी बंद हो जाता है और उसका लेवल तेजी से नीचे गिरता है। बस यही गिरावट वो आखिरी सिग्नल है जो मेंस्ट्रुएशन को ट्रिगर करता है। प्रोजेस्टेरॉन का लेवल गिरते ही शरीर के अंदर एक खास मॉलिक्यूलर डेमोलिशन और रेनोवेशन टीम एक्टिव हो जाती है। इन्हें मैट्रिक्स मेटालोप्रोटीनेजेस या MMPs कहते हैं। ये वो एंजाइम्स हैं जो पुरानी यूटेराइन लाइनिंग को एक सिस्टमैटिक तरीके से तोड़ने का काम करते हैं। ये बस यूं ही नहीं झड़ती, ये कंट्रोल्ड डेमोलिशन प्रोसेस है। इस प्रोसेस में बहुत कुछ एक साथ होता है। प्रोस्टाग्लैंडिन्स खून की नसों को सिकोड़ते हैं, जिससे वहां ऑक्सीजन की एक टेम्पररी कमी होती है। यही कमी MMPs को एक्टिवेट करती है। ये MMPs उस लाइनिंग के स्ट्रक्चरल कोलेजन को तोड़ते हैं। और कमाल की बात यह है कि इसी के साथ साथ IL-8 जैसे सिग्नल भी रिलीज होते हैं, जो न सिर्फ सफाई के लिए इम्यून सेल्स को बुलाते हैं, बल्कि उसी वक्त टूटने की प्रोसेस के दौरान ही रिपेयर और रीग्रोथ की प्रोसेस भी शुरू कर देते हैं। तो मासिक धर्म चक्र ये सिर्फ हार्मोन्स का उतार चढ़ाव नहीं है। ये टूटने और फिर से बनने की, सिग्नल और एक्शन की एक अविश्वसनीय रूप से जटिल और सिंक्रोनाइज्ड कहानी है। हर महीने शरीर खुद को ठीक करता है, वो भी बिना किसी निशान, बिना किसी स्कार के। ये बायोलॉजी का एक सच्चा चमत्कार है, जो हमें ये सोचने पर मजबूर करता है कि शरीर में दूसरी जगहों पर हीलिंग और रीजेनरेशन के बारे में हम इससे और क्या-क्या सीख सकते हैं।